बात कर लेते हैं राहुल गांधी से, जो ईडी की पूछताछ चल रही है उससे जुड़ी खबर। देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुबह 11:30 बजे के करीब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। उसका सिलसिला लगातार जारी है। एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा और उनकी टीम पूछताछ कर रही है। तो ईडी की एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा, जो कि राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, क्योंकि ईडी की जांच का जो दायरा है वो अब राहुल गांधी से सवाल के पूछे जाने सवालों तक पहुंच चुका है। और पिछला 1 घंटा ऐसा जो कि बीता, राहुल गांधी से कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो पूछे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको वो सवाल भी बता रहा है कि आखिर वो सवाल कौन कौन से हो सकते हैं जो उनके सामने रखे जा सकते हैं और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रतिमा, बिल्कुल बढ़ सकती है। पिछले 1 घंटे से ईडी दफ्तर में ही मौजूद है राहुल गांधी। सुबह 11:30 बजे वो पहुंच चुके थे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत उनका बयान दर्ज हो रहा है। पूछताछ लंबी चल सकती है, क्योंकि सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है जिनके जवाब राहुल गांधी से लिखित में लिए जाएंगे। ऐसे में वक्त लग सकता है। और इसी कड़ी में लगातार अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी के दफ्तर पर पहुंच रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और कई सारे नेताओं को, कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं को जो है हिरासत में ले लिया गया है। तो वो कौन कौन से सवाल है जो राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं, वो एबीपी न्यूज भी आपको बता रहा है कि किस किस बैंक में आपके अकाउंट है, क्या विदेश में भी आपके कोई बैंक अकाउंट है। ये तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं। कहां कहां आपकी संपत्ति है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है जब लगातार पूछताछ जारी है। बिल्कुल, तो ये ईडी के सवाल जो राहुल गांधी के सामने रखे भी जा रहे हैं। खबर ऐसी भी है कि कई सवालों का जवाब भी राहुल गांधी नहीं दे पा रहे हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और इसी से आपको एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इस पूछताछ से जुड़ी हुई बता देते हैं। राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने उनके बैंक अकाउंट्स की जानकारी मांगी, तो वो उस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए ईडी के अधिकारियों को। बैंक अकाउंट्स की जानकारी, जो कि राहुल गांधी के बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बारे में वो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं अधिकारियों को। ये एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जिन बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है ईडी की तरफ से, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण प्रश्न राहुल गांधी जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये सूत्रों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की गई है। राहुल गांधी से कई सारे सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन जब बैंक अकाउंट्स की जानकारी उनसे मांगी गई है तो वो जानकारी दे नहीं पाए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल गांधी पिछले 1 घंटे से इस वक्त जो है वो ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। कुछ अधिकारी जो है वो लगातार उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन जब बैंक अकाउंट को लेकर उनसे जानकारी मांगी गई तो उन्होंने उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तुगलक रोड थाने लाए गए कांग्रेस कार्यकर्ता, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। थाने में भजन गा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जिसमें कई बड़े नेता भी इस वक्त तुगलक रोड थाने पर मौजूद है, जिसमें शक्ति सिंह गोयल, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी, ये तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी निधि भी इस वक्त तुगलक रोड थाने में ही मौजूद है। मैं उनका रुख करना चाहूंगी। निधि, इस वक्त जो है क्या कुछ चल रहा है थाने के भीतर, क्योंकि लगातार हिरासत में है कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता? जी बिल्कुल प्रतिमा, तुगलक रोड थाने में मैं मौजूद हूँ और कार्यकर्ता नीचे में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर लगातार जब से ये लोग पहुंचे, जब से इन्हें रिटेन करके यहाँ लाया गया है, रघुपति राघव राजाराम, चूंकि गांधी सत्याग्रह का इन्होंने दूसरा नाम दिया है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे, तो इस वजह से रघुपति राघव राजाराम ये भजन ओ संग मति दे भगवान। नजर आ रहे होंगे सामने हरीश रावत, जिन्हें डिटेन करके लाया गया है, केसी वेणुगोपाल, जिन्हें चोटें भी आई हैं और कुछ दिन पहले इनका जो है वो डायबिटीज लेवल्स भी चेक किया गया है। और इस कब तक आप लोग यहाँ पर? मैडम, जब तक राहुल जी को वहां से छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, इन्होंने हम राहुल जी को प्रवर्तन निदेशालय नहीं बुलाया हुआ है। ये एक परिवर्तन का संदेश पूरे देश में जा रहा है। जब जब गांधी परिवार और आपसे बात करूंगी। हरीश जी, आपसे एक सवाल है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस परिवार और ये जो सत्याग्रह है ये 2000 करोड़ की संपत्ति बचाने के लिए ये नाटक किया जा रहा है। इसका सीधा उद्देश्य जो है लोकतंत्र को डराना है, लोकतांत्रिक शक्तियों को, लोकतांत्रिक विरोध पक्ष को डराना है, बदनाम करना है। क्योंकि राहुल गांधी देश के प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, जो इस समय इस सरकार को, इसके गलत कामों को, इनके गलत नीतियों का
लगातार विरोध कर रहे हैं। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना काल में इनकी विफलता हो, या जो है इनकी आर्थिक नीतियां गलत हों, या जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, दूसरे सवालों पर वो इस सरकार के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े हैं। इसलिए एक बहाना ढूंढा गया है। यही ईडी है जिसके सामने ये मामला आया। उन्होंने कहा इस केस में कुछ है ही नहीं, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जिससे जो है कोई ईडी के नियमों का जो है वायलेशन होता है। कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार के समर्थन में उतरी है, कई आरोप है आप लोगों पर। ये भाजपा कहती है हम लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं, लोकतंत्र की आवाज को बचाने के लिए उतरे हैं, और यदि इसी तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को दबाया गया तो इस देश का जो संवैधानिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। ये हमारी आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी देन है कि हम संसदीय लोकतंत्र हैं, और भाजपा संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद कर देना चाहती है। आप लोग कह रहे हैं कि ईडी पर दबाव है, बीजेपी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसको दबाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और इसी वजह से सभी कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के सड़क पर उतर गए। हरीश राव जी बोले इन्वेस्टिगेशन के बारे में नो प्रॉब्लम है, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, राहुल गांधी उधर है क्वेश्चनिंग के लिए, क्या मतलब है? इस तरह ईडी के मिसयूज करने के लिए बहुत पहले बहुत आश्चर्य है। पूरा ये एनफोर्स डायरेक्टरेट मिसयूज करने के लिए, बीजेपी के पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए मिसयूज करने के लिए डाल दिया। इस तरफ से हम एजिटेट करने के, पीसफुल एजिटेशन है, क्या मतलब? मैडम आपको पता होगा देश में नोटबंदी हुई थी जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला था, और आप गुजरात में अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक आप निकाल लीजिए कि उस टाइम कई हजार करोड़ रुपए एक एक दिन में वहां पे जमा किए जा रहे थे। हमारा सीधा सा आरोप है 2014 से जब से इस देश में सत्ता बदली है तब से गांधी परिवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जिन जिन नेताओं ने हमेशा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है, उनको ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को आगे करके उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर इन्होंने जांच बैठाई, अभी तक क्या हुआ उस जांच का? आज तक क्या वो गिरफ्तार हुए? क्योंकि सच कभी किसी से डरता नहीं है मैडम, सत्यमेव जयते। और इसी तरह राहुल जी, सोनिया जी और गांधी परिवार और कांग्रेस के तमाम नेता देश के नागरिकों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ये जो ईडी एक सवाल है कि जिस अखबार के प्रकाशन पर 500 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर थे उस पर आज कांग्रेस परिवार का कब्जा है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 100 झूठ को बोल के सच साबित करना चाहती है। ये हिटलर शाही नाजावादी पार्टी है, उसकी तरफ पे बात कर रही है। जिस पार्टी ने देश को आजादी दी हो, जिस पार्टी के नेताओं ने अपनी शहादत दी हो, उनके बारे में ऐसी बात करना एक शर्मनाक घटना है। और जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश को आजाद कराया था, उसी तरीके से इस भाजपा से राहुल गांधी मुक्ति दिलवाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है निधि, तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता जो लगातार जमे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक ईडी दफ्तर से बाहर नहीं निकलेंगे राहुल गांधी इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।